विष्णु सरकार साफ साफ बता देना है कि साले सत्ता की चाबी हाथ में आते ही मनमानी करोगे तो यहाँ स्टूडेंट चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? अपने अधिकार के लिए तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? स्टेट कोटा घटनाएं कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। गजब छत्तीसगढ़, अजब छत्तीसगढ़ है ना। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स ने सोमवार की शाम को अचानक से प्रशासनिक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने हाथ में तख्तियां पकड़कर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए साए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त किया। छात्रों का कहना था कि राज्य में एमबीबीएस सीटों का कोटा 50 से घटाकर 25% किए जाने की खिलाफत करते नजर आए। एमबीबीएस स्टूडेंट्स तेजस्विनी शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ ये विरोध जारी रहेगा। प्रशासनिक बिल्डिंग के सामने इकट्ठा होकर स्टूडेंट अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हाथों में तख्तियां लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्रों ने संघर्ष जारी रखने की बात कही है। कोटा बहाल किए जाने तक विरोध जारी रखने की बात छात्र कह रहे हैं और उनका तर्क है कि ये कोटा यदि घटा दिया गया तो इससे काफी नुकसान होगा। पहले ही राज्य में डॉक्टरों की काफी कमी है। इसके चलते जूनियर डॉक्टरों पर काम का अतिरिक्त बोझ रहता है। यदि सीटें आधी कर दी गई तो इसका सीधा नुकसान राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा। वही छात्र संघ के मनोज यादव का कहना था कि सीट घटाने से यहाँ के छात्रों को काफी परेशानी होगी, क्योंकि सीट कम होने से बाहर से आने वाले छात्र यहाँ से पढ़ाई करके वापस चले जाएंगे, जबकि हमारी जो 50 सीट थी वो वापस चाहिए। नहीं मिलने पर सड़क तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। वही डॉक्टर प्रशांत का कहना था कि गजब छत्तीसगढ़ है, जहाँ सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ के बच्चे पीजी करके पढ़ाई करें, बल्कि ये चाहती है कि बाहर के बच्चे यहाँ आकर अपनी पढ़ाई को पूरा करें और वापस चले जाएं। इस मामले को लेकर कोर्ट तक चले गए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो रायपुर में भी जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों के साथ कंपीट करें, मतलब अगर उस बंदे का रैंक आपसे बेटर हुआ तो धर्मा कौन लेके जाएगा? दूसरे राज्य का बंदा। तो ये कैसे ऐसी विचित्र घटनाएं कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। गजब छत्तीसगढ़, अजब छत्तीसगढ़ है ना। तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है? इनको साफ साफ बता देना है कि साले सत्ता की चाबी हाथ में आते ही मनमानी करोगे तो यहाँ स्टूडेंट चुप नहीं बैठेंगे। चुप नहीं बैठेंगे। तुम चुप बैठोगे क्या? नो सर। तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? अपने अधिकार के लिए तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? तुमको स्टेट कोटा वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और ये बता दो सरकार को आज अपनी जीत से कि अगर नहीं मिला तो हम ये आवाज रायपुर तक लेके आएंगे। जोर से चिल्लाओ, स्टेट कोटा वापस लो, स्टेट कोटा वापस लो, स्टेट कोटा वापस लो। विष्णुदेव सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, विष्णुदेव सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, जनता पार्टी हाय हाय, हाय हाय हाय, हमारी सीट वापस लो, हमारी सीट वापस लो। डॉक्टर्स फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ए प्रशांत हूँ और अभी बेसिकली जो ऑल इंडिया को 50% सीट्स देने के बाद पहले जो बची हुई सीट्स रहती थी उसे इंस्टीट्यूशनल कोटा, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थियों को ये सीटें दी जाती थी। लेकिन अब नए नियमों के हिसाब से अभी 2011 को जो आए हुए हैं उसके हिसाब से 50% की जो स्टेट कोटा थी उसको भी 50-50 डिवाइड करके 25% सीट्स को ओपन कर दिया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में है जहां सरकार ये नहीं चाहती है कि उनके राज्य के बच्चे एमडी करे और स्पेशलिस्ट बने, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि दूसरे राज्य से बच्चे आए, यहाँ एमडी करे और यहाँ से चले जाए। मतलब यहाँ के सरकार की कोई मंशा नहीं है कि इन अपने बच्चों के लिए कुछ करे। यहाँ के सरकार की कोई मंशा नहीं है कि एमडी बन के यहाँ के बच्चे यहाँ के लोगों का सेवा करे। ये यहाँ की सरकार ये चाहती है कि यहाँ के बच्चे एमबीबीएस के बाद आगे कुछ ना कर पाए और बाकी बाहर दूसरे राज्य से लोग आए,
यहाँ पे पढ़े और यहाँ से जाकर अपने वापस अपने राज्य में नौकरी करे। ये दुर्दशा बना दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे राज्य में हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ये हाल किया है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे अन्याय के विरुद्ध हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। हमको जहाँ तक लड़ना होगा, अभी हम कोर्ट पहुँचे हैं इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट में भी लिटिगेशन लग चुका है। रूल्स को चैलेंज करते हुए हम हाई कोर्ट भी गए हैं, ज्ञापन हमने हेल्थ सेक्रेटरी को दिया है अधिष्ठाता महोदय के द्वारा। और अभी जितना हो सका है हम अभी कानूनी दायरे में रह के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम कानूनी दायरे में रहते हुए ही सरकार के विरोध करने के लिए हम सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जगदलपुर का प्रेसिडेंट हूँ। अभी जो गैजेट आया हुआ है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो निकाला है कि 50% कोटा जो ऑल इंडिया की रहती थी तो ऑल इंडिया का सुरक्षित है, जो 50% स्टेट कोटा थी उसका भी डिवीजन कर दिया है, 50% स्टेट के लिए और 50% ओपन कर दिया है, जिससे हमारे स्टेट के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए मात्र 25% सीट बचती है, जो कि हमारा नुकसान है। हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी जो हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, उनके साथ एक घोर अन्याय है जो कि हम नहीं सहेंगे। हमारा जो पहले 50% सीट था यथावत 50% सीट हमें चाहिए, और इसके लिए अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो इसके लिए जो जहाँ तक हमें जाना पड़े वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे हम। और इस विषय पे हम शांत नहीं बैठने वाले। गवर्नमेंट को एक काला कानून जो काला अध्याय लेके आई है उसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज क्या हुआ है, किसको किसको लेटर भेजा गया और कहाँ तक चली गई? आज हम लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं और ज्ञापन भी दिए हुए हैं वाया चैनल, और इसके लिए सारे स्टूडेंट खड़े हैं हमारे, और हम आगे की लड़ाई लड़ने की रणनीति बना चुके हैं और आगे फिर लड़ाई जारी रहेगी। जो 50% में से जो 25% वो इंस्टीट्यूशन कोटा एंड जो 50% है वो तुम्हारा ओपन इन सीट्स के लिए रखा गया है। इसका डिफरेंस पता है तुम सबको? पता नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे हक की बात है। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई बीजापुर का है, दंतेवाड़ा का है, अगर उसको अगर अपने जगदलपुर में सीट चाहिए कि मैं अपनी एमडी मेडिसिन की सीट भाई यहीं से करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ करना चाहता हूँ, ठीक है? तुम कुछ गलत सोच रहे हो? गलत सोच रहे हो? नहीं ना? तो अगर तुमको चाहिए कि 3 साल में अपना पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर मैं अपने स्टेट में अपने सिटी में करके करूँ तो गलत है? तुम्हारी प्रोबेबिलिटीज खत्म हो रही हैं इससे। जो 50% 25% रहा था, मतलब 50% रहा था, वो 25 हुआ, समझे? हमारी 50% प्रोबेबिलिटीज कम हो गई। अबे अगर डरमैट में मेडिसिन में अगर 2 सीट्स हैं, उनमें अगर तुमको 2 के लिए नहीं, तुमको 1 के लिए अगर लड़ना है तो तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटीज कम है कि नहीं है? इतना बेसिक मैथ तो तुम शायद 10th में पढ़े हो। रखवानी है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पर हमारी सीट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 50% सीट्स थी जो कि कम करके 25% कर दी गई है। हमारा हक है ये, हम स्टेट के सदस्य हैं, हम यहाँ पे 7 साल देते हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है, तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अश्विनी शर्मा है और मैं यहाँ छात्रा हूँ। यहाँ 50% सीटें छत्तीसगढ़ को दी जाती थी, अब वो सीटें घटा के 25% कर दी गई हैं। इसके कारण बहुत से पीजी स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत लॉस होगा इससे, तो ये हम नहीं चाहते। हमारी सीटें हमको वापस मिलनी चाहिए, यही हम चाहते हैं और इसी के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे और आगे भी सर को सहायता देंगे। स्टेट कोटा वापस दो, 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 स्टेट कोटा वापस दो।